यहाँ तक जान चुके हैं कि अर्जुन की जो मनस्थिति है वो ऐसी है कि अब वो युद्ध ना करने के पक्ष में तर्क उन्होंने दे दिए और भगवान उनको सुन रहे हैं अभी तक और वे उनकी मनस्थिति को समझ रहे हैं कि अर्जुन जो है वो विषाद मग्न हो चुके हैं और जो उनका कुटुंब के प्रति जो मोह है, क्योंकि आचार्य द्रोण हैं जो जो खुद भी नहीं चाह रहे हैं कि ये युद्ध हो, तो अर्जुन उनका शिष्य है और इतने प्रेम से अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य है, उसको उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई है। पितामह भीष्म है जो अर्जुन को इतना प्रेम करते हैं, वे तो वो अपने हाथों से उनको कैसे मारेगा। तो ये सब दृश्य जो बचपन के दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। तो यहाँ से फिर संजय कहते हैं कि अब धृतराष्ट्र को भी उत्सुकता हो रही है जानने की। तो यहाँ से संजय कहते हैं, तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तम तथा, तथा ऐसी, कृपयाविष्टम, कृपया कहते हैं कायरता को, कायरता से जो आविष्ट, कायरता भर गई है जिनके भीतर, कायरता से जो व्याप्त हो गए हैं, तो तम उन अर्जुन के प्रति, कैसा अर्जुन है, विषीदंतम, जो विषाद में डूब गया है, दुख में डूब गया है, और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, जिनकी आंखें जो है वो अश्रुओं से भर गई हैं और ऐसे भर गई हैं कि उनको कुछ दिखाई देना बंद हो गया है, उनकी आंखों के सामने कुछ दिख नहीं पा रहा है, इतने अश्रु भर गए हैं उनकी आंखों में, ऐसे विषाद में, क्योंकि किसी अपने को मारना पड़े और ऐसी स्थिति उनके सामने आ चुकी है और वे ऐसे में इतने विषादग्रस्त हो गए हैं कि बस उनकी आंखें डबडबा आई, ऐसी स्थिति हो गई है। तो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंसुओं के कारण उनके देखने की जो शक्ति है वो भी अवरुद्ध हो गई है, उनको कम दिख रहा है। मधुसूदनः, भगवान मधुसूदन, इदम वाक्यम उवाच, वाक्यम उवाच मधुसूदन, तब जो है, अब इसके आगे जो बोला जाएगा उसके लिए कह रहे हैं कि तब भगवान मधुसूदन ने यह वचन बोले। क्या बोले? तो यहाँ से जो गीता का मूल जो उपदेश है वो यहाँ से आरंभ हो रहा है। अब भगवान ने अर्जुन के प्रति जो कौन से वचन बोले वो श्री भगवान उवाच, भगवान यहाँ से बोले। भग जो है वो शब्द, उसका अर्थ होता है कि जो ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से जो ये 6 भग माने गए हैं, तो ये भगवान में ये 6 भग जो है वो नित्य होते हैं। भगवान कौन है? जो भग से युक्त है। कौन से 6 भग जो है वो है ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान, श्री और वैराग्य। इनसे जो संपन्न है वो भगवान होते हैं। तो श्री भगवान उवाच, एक एक शब्द का बहुत ही सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है, एक एक शब्द के प्रति तर्क है। तो कहते हैं भगवान कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वा, कुतः त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हे अर्जुन, विषमे, इस विषम अवसर में, समुपस्थितम, इस विषम अवसर में जो ये उपस्थित हुआ है, त्वा, तुम्हें, कश्मलम इदम, तुम्हें ये कैसी कश्मल होती कायरता, तुम्हें ये कैसी कायरता सूझ रही है? कुतः, कहाँ से? समुपस्थितम, कहाँ से तुम्हें ये कायरता सूझ रही है? कहाँ से तुम्हें ये कायरता समुपस्थितम, प्राप्त हुई है ये अवस्था? अनार्य, ये कैसी कायरता है जिसका कि अनार्य जुष्टम, जो
श्रेष्ठ पुरुष तो इसको कभी नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ये अनार्य जुष्टम है, इसको तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष इस कायरता को कैसे धारण कर सकता है? और ये कायरता कैसी है? अनार्य जुष्टम और अस्वर्गीयम। जो स्वर्ग देने वाली तो बिल्कुल नहीं है, अस्वर्गीयम स्वर्ग देने वाली तो नहीं है, और अकीर्तिकरम, और अकीर्तिकरम है। अकीर्ति, कीर्ति का विपरीत, विरोध। अकीर्ति जो अपयश को देने वाला है, कीर्ति को तो देने वाला बिल्कुल नहीं है। ये तुम्हारे मन में कहां से आए? ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। आगे कहते हैं भगवान, क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अब यहाँ जो पार्थ संबोधन ये है, पार्थ जो है वो पृथा के पुत्र हैं। पृथा कुंती, कुंती माँ का नाम है पृथा, और पृथा से उत्पन्न जो है तो वो पार्थ है। पार्थ शब्द का संबोधन इसलिए किया है कि ये पार्थ से भी ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम प्रथानंदन हो, तुम कुंती के पुत्र हो, और कुंती माँ ने जो वचन तुमसे लिया है उसको भी तो तुम्हें पालन करना है। और फिर इसलिए भी ये संबोधन किया कि अर्जुन कृष्ण के प्रिय हैं, तो जब वो उनको प्यार से पार्थ कह के बुलाते थे, उनका ये प्यार का नाम था, अर्जुन को पार्थ संबोधन करते थे। तो श्रीमद् भगवद गीता में यत्र तत्र आपको ये संबोधन मिलेगा। तो जब जब भगवान उनको कुछ उपदेश देना चाहते हैं, या कुछ उनको बल देना चाहते हैं, या उनको साहस देना चाहते हैं, या अभी जो स्थिति है उनकी, तो उनको ये सब कुछ देना चाहते हैं, तो पार्थ शब्द का संबोधन करते हैं। तो कहते हैं कि हे प्रथानंदन अर्जुन, क्लैव्यम अर्थात नपुंसकता वाले जो तुम्हारे अंदर विचार आ रहे हैं, क्लैव्यम, इस नपुंसकता को मास्म गमः, तुम इसको ऐसे प्राप्त मत हो, तुम ये नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ पार्थ। न एतत् नैतत् न एतत् त्वयि, तुम्हारे में यह जो है, न एतत् उपपद्यते, शोभा नहीं देती है तुम में, ये उचित नहीं है कि तुम ऐसी नपुंसकता को प्राप्त हो, क्योंकि तुम परंतप हो। ये जो अंत में परंतप जो संबोधन आया है, परंतप जो शत्रुओं के छक्के छुड़ा दे, ऐसा व्यक्ति को परंतप कहते हैं। जो शत्रुओं को तपा के रख दे, वो परंतप है। तो क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम, की जो हृदय की तुम्हारी जो तुच्छ जो दुर्बलता है, इसको त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, इस हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उत्तिष्ठ, हे परंतप, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्साह उनका बढ़ाने के लिए कहते हैं प्रभु।